हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों आप सभी। मैं रोहित वर्मा स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। और आज का वीडियो जो है मेरे भाई, अगर आपने क्लिक कर दिया है तो रुक जाना, 5 मिनट लूँगा जस्ट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपके साथ शेयर करके जाऊंगा, स्पेशली अगर आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम इस बार देने वाले हो। ठीक है, फरवरी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अगर वो देने वाले हो, आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने वाले हो, तो जस्ट 5 मिनट रुक जाना। इसमें हम सेफ स्कोर जो आपका रहेगा और कट ऑफ जो आपका रहेगा उसके रिलेटेड डिस्कशन जो है वो करने वाले हैं। और ये होगा किन के लिए? स्पेशली जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं बच्चे, उनके लिए। क्लियर? क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी क्वेरीज हैं कि इस बार कट ऑफ एकदम से 20 नंबर 25 नंबर की हाइक ले गया है, क्या अगली बार भी ऐसा होगा कि नहीं होगा। वो सब चीज़ें आपको डिटेल में समझाऊंगा। जस्ट 5 मिनट का आप अपना समय मुझे दे दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। इसमें कि हम पूरी कैटेगरीज, सभी कैटेगरीज मेंशन किया हुआ मैंने, सभी कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे हम अपने कट ऑफ पे। ठीक है, तो इस बार का कट ऑफ है जो आप सभी को मालूम है कि अच्छा खासा हाइक जो है वो लगा है, 20 नंबर तक का हाइक जो है। ठीक है, फाइनल रिजल्ट में नंबरों का आया नहीं, तो अदरवाइज होता क्या है, 6-7 नंबर का जो है वो हाइक लगता है, इससे ज़्यादा का हाइक जो है वो नहीं लगता है। तो ये जो आपके सामने दिख रहा है मेरे भाई, ये है एसएसएफ का। ठीक है, जिसके लिए कि सबसे ज़्यादा नंबर जो है वो चाहिए होते हैं मेल कैंडिडेट्स का। एसएसएफ में देखिए, बात करेंगे अनरिजर्व्ड की, तो 15159.6 नंबर जो है वो आपको इसमें चाहिए। ठीक है, 160 में से, कितने में से? 160 में से। ठीक है, एसटी वालों को 151, एससी वालों को 154, ओबीसी वालों को 158, ईडब्ल्यूएस 158, ईएसएम 124। ये है एसएसएफ का, जो कि सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रहता है। इसके बाद बात करेंगे अगर हम दूसरे जो एग्ज़ाम पोस्ट हैं, ठीक है, सीआरपीएफ, सीएएसएफ और असम राइफल हो गया, इन सभी के भी बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ आपको हमेशा से कहता हूँ कि जो बच्चे जम्मू कश्मीर से हैं, जो स्टेट पुलिस के एग्ज़ाम होते हैं हमारे, जहाँ स्टेट के और एग्ज़ाम होते हैं, उनमें आप सभी को मालूम है मेरे भाई, कट ऑफ जो है वो बहुत हाई जाता है। अगर आपको वहाँ पे नहीं बात बन पा रही है आपकी, ठीक है, स्टेट पुलिस में या स्टेट के किसी एग्ज़ाम में बात नहीं बन पा रही है, जो कि जेकेएसएसबी के द्वारा कंडक्ट होते हैं, तो मैं आपको हमेशा एक चीज़ बोलता आया हूँ कि भाई एसएससी जीडी के लिए ट्राई कर लो, एसएससी जीडी के लिए ट्राई कर लो। क्योंकि जम्मू कश्मीर में हाल फिलहाल करंट सिचुएशन के, करंट सिनेरियो के हिसाब से बोल रहा हूँ मेरे भाई, कि अभी कट ऑफ जो है वो इतना नहीं जाता है। ठीक है, एज़ कंपेरेटिवली अगर हम दूसरे स्टेट्स के साथ कंपेयर करें तो जम्मू कश्मीर का कट ऑफ जो है वो बहुत कम होता है। बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वहाँ पर 160 में से 140 नंबर वाला बच्चा जो है वो रह जाता है। सोचो, वो फाइनल तक पहुंच ही नहीं पाता, 140 नंबर वाला। और जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो 140 वाले बच्चे को जो है एसएसएफ छोड़कर अपनी मनचाही पोस्ट जो है वो आराम से मिल सकती है। इवन कि अगर आपका 120 मार्क्स भी हो जाएंगे ना, तो आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगी, आपको वो पोस्ट जो है वो मिल जाएगी। और इस बार जो रीज़न है नंबर का ज़्यादा हाइक होने का, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि कट ऑफ जो है वो इस बार कितना गया है। हम मेल का जो है वो शेयर करने वाले हैं। जो फीमेल का कट ऑफ है वो मान के चलिए कि 10 नंबर, 5 नंबर, 10-15 नंबर मेल के कट ऑफ से जो है वो कम ही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कट ऑफ को। लीजिए भाई, तो अभी हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में जितने फोर्सेज हैं उनके कट ऑफ की। एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूं मेरे भाई, कि जम्मू कश्मीर में जो कट ऑफ बनता है वो 2 कैटेगरी पे बनता है। ठीक है, एक आते हैं जो बॉर्डर एरिया में आते हैं, ठीक है, और दूसरे होते हैं जो जनरल एरिया में होते हैं। बॉर्डर एरिया में वो बच्चे कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास हैं, जिनके बॉर्डर के साथ पाकिस्तान लगता है, वो बच्चे। ठीक है, इस बार क्या हुआ है कि बॉर्डर वालों का रिजल्ट जो है, ठीक है, उसमें जर्नल के एरिया से कंपैरेटिवली मार्क्स जो हैं वो थोड़े ज़्यादा लगे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख लीजिए, बीएसएफ का, ठीक है, ओबीसी है ये, और यहाँ पे बॉर्डर क्या कितना कट ऑफ गया है, 81.9 का जो है वो कट ऑफ गया है। इसी में अगर हम बात करेंगे जर्नल की, ठीक है, अगर हम जर्नल की बात करेंगे तो देख लीजिए, बीएसएफ ओबीसी जर्नल का जो कट ऑफ है वो कितना गया है, 76.6। लगभग 5 नंबर का फर्क है जर्नल और बॉर्डर एरिया के बीच में। ठीक है, इतना ये एक मेन चीज़ ध्यान रखें कि अगर आप बॉर्डर सर्टिफिकेट है आपके पास, अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए। एज सच बेनिफिट इसमें तो आपको नहीं है, इवन कि कंपटीशन आपका और बढ़ जाएगा, 5 नंबर आपको और ज़्यादा लेने पड़ेंगे। अगर आप जर्नल से ही भर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कट ऑफ की, तो देखिए असम राइफल है, असम राइफल में ओबीसी का कट ऑफ गया है 90, एससी का कट ऑफ गया है 115, एसटी का 88,
अनरिजर्व्ड जो है, अनरिजर्व्ड वालों का सबसे ज़्यादा जाता है, तो असम राइफल में सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गया है वो हो गया है कितना 112, ठीक है। और एससी वाले जो हैं, एससी में होता है ऐसे है कि अक्सर रिजर्वेशन अच्छी मिलती है, कट ऑफ अच्छा जाता है, ठीक है, कम जाता है, बट 115.9 115.9 मतलब 116 ही मान लो, तो 116 का कट ऑफ जो है वो एससी का गया है इस बार। बात करेंगे बीएसएफ में, तो बीएसएफ में भी कट ऑफ जो है वो अच्छा गया है। अनरिजर्व्ड का कितना है 103 है, और इसी के साथ एससी वाले जो हैं बच्चे, शेड्यूल कास्ट के बच्चे 102 कट ऑफ जो है वो इनका भी गया है। मान के चलिए कि जर्नल और शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे हैं इनका कट ऑफ जो है वो तालमेल खा रहा है, आपस में मिलता जुलता कट ऑफ आ रहा है। सबसे कम कट ऑफ जो एसएससी जीडी में जाता है वो किसका जाता है, ओबीसी वाले बच्चों का, ठीक है, ओबीसी वाले बच्चों का सबसे कम कट ऑफ जाता है। देखिए यहाँ पे एससी वालों को 102 है, ठीक है, ओबीसी का 76 है, कितने नंबर, कम से कम 26 नंबर का फर्क है एक ही पोस्ट के लिए, सेम पोस्ट के लिए, ठीक है। तो ये जो है ये आपके सामने सारे कट ऑफ हैं। बात कर लें अगर हम सीआईएसएफ की, तो सीआईएसएफ में अनरिजर्व्ड का है 114, एससी का है 112, ईडब्ल्यूएस जो है 103, ओबीसी 87 87 है, और एसटी 99 है, ठीक है, 89। तो इस तरह से कट ऑफ जो है वो गया है इस बार। और इसके पीछे जो सबसे मेन रीज़न है नंबर ज़्यादा हाइक होने का, वो ये है कि इस बार दो अलग अलग मेरे भाई रिजल्ट नहीं निकले हैं। पहले क्या होता था कि जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो गया उसके बाद फिजिकल के लिए रिजल्ट आता है, ठीक है, फिजिकल के लिए आता है कि फिजिकल किन किन बच्चों का क्वालिफाई हुआ है। फिर जब फिजिकल हो जाता है, फिजिकल के बाद एक और निकलता है, वो निकलता है किसका, मेडिकल वाले बच्चों का, ठीक है। तो इस बार वही हुआ है कि मेडिकल का कट ऑफ जो है वो अलग से नहीं निकला है। ऐसे क्या होता था कि ये फिजिकल का निकलेगा, फिर मेडिकल का निकलेगा, फिर उसके बाद फाइनल निकलता था, ठीक है। तो उस वजह से जो है वो आपको हाइक देखने को मिला है। मान लीजिए अगर हम फिजिकल के लिए कट ऑफ आता है, ठीक है, अपना एग्जाम हो गया तो आपका फिजिकल के लिए कट ऑफ आया है 116 आया है नंबर, फिर उसके बाद मेडिकल के लिए कट ऑफ आएगा तो वो 120 आ जाएगा, फिर क्या होगा, फिर जो फाइनल कट ऑफ आएगा तो मान लीजिए वो 130 आ जाएगा। तो आपको लगेगा कि 120 से 30 तक का ही गैप आया, तो वो 10 नंबर हाइक लगा है, आपको ऐसा लगता है। इस बार क्या हुआ है, इस बार ये 120 वाला बीच में नहीं है, इस बार सीधा 100 से 130 आया है, जिसकी वजह से हमें ऐसे लग रहा है कि यार बहुत बड़ा जो है उछाल आया है, 30 नंबर का जो है वो हुआ है, ठीक है। बट अभी जो आने वाला एग्जाम है उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि इस बार क्या थे, इलेक्शन थे, इलेक्शन की वजह से ये भर्ती जो है बहुत लंबी हो गई है। बट इस साल ऐसा नहीं होगा 2025 में। तो जो नॉर्मली आपका कट ऑफ है, सेफ स्कोर की बात की जाए, ठीक है, मिनिमम मैं बोलता हूँ मिनिमम आप 100 प्लस आपका स्कोर होना ही चाहिए। अगर आपको पोस्ट चाहिए मिनिमम कम से कम आपका इतना होना चाहिए, बाकी आप मैक्सिमम जितना कर सको वो आपकी मेहनत है मेरे भाई। अगर आपको कोई ना कोई ऐसा है कि यार कुछ भी मिल जाए तो मिनिमम 50% 60% आपका स्कोर जो है वो होना चाहिए, ठीक है। 80 तो अभी कुछ भी नहीं है, 80 तो इस बार गया था बीएसएफ का, बट मान के चलिए कि जो अभी आने वाली है उसमें भी यही सेम ही रहने वाला, उसमें इतना ज़्यादा हाइक नहीं लगने वाला है, ठीक है। इसके पीछे रीज़न क्या था वो मैंने आपको बता दिया है कि मेडिकल का अलग से जो रिजल्ट आता था, कट ऑफ निकलता था, लगता था, वो इस बार नहीं लगता, जिस वजह से आपको लग रहा है सभी बच्चों को कि यार ये ज़्यादा बड़ी छलांग लग गई है, बीच में 10-20 नंबर का गैप जो है वो आ गया है। क्लियर मेरे भाई? बाकी उम्मीद करूँगा कोई और डाउट, कोई क्वेरी नहीं है आपकी, ठीक है। सेफ स्कोर मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि 120-30 है अगर आपका, तो मन चाही पोस्ट आपको मिल जाएगी, मन चाही। और अगर आप कम से कम की भी बात करो तो कम से कम मिनिमम 100 जो नंबर हैं ये तो होने ही चाहिए, कम से कम भी मेरे भाई। क्लियर है? और एक चीज़ और बता दूं, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इंग्लिश के लिए जाते हैं कि उसमें ऑप्शन रहता है इंग्लिश और हिंदी का। अगर आप देख रहे हो आपसे इंग्लिश नहीं अटैम्प्ट हो रही है तो हिंदी की तरफ चले जाओ भाई। इंग्लिश के कंपैरेटिवली हिंदी जो है उसका ईजी आता है। आपको देखो, आपको उस चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए कि नहीं हम इंग्लिश मीडियम वाले हैं, इंग्लिश ही करेंगे, हिंदी नहीं करेंगे, नहीं। आपको है अपने आप से मतलब कि हमें नंबर चाहिए भाई। अगर आपके इंग्लिश में 10 नंबर बन रहे हैं, हिंदी में अगर आपके बिना पढ़े ही 20 बन जा रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है? हिंदी पढ़ लो, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे हैं, मैं देखता हूँ जम्मू कश्मीर के, हिंदी को नहीं अटैम्प्ट करते, इंग्लिश ही करते हैं कि नहीं हम इंग्लिश मीडियम वाले हैं। भाई जिसमें नंबर आपको ज़्यादा मिल रहे हैं वो करो, वही आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस है, पर्सनल चॉइस है। मैं बस बता रहा हूँ आपको कि अगर इंग्लिश में नंबर नहीं बनते हैं तो हिंदी की तरफ चले जाओ। बाकी ऑल दी वेरी बेस्ट सभी बच्चों को। थोड़े ही दिन आपके लिए बचे हैं, ठीक है। फरवरी की स्टार्टिंग से ही जो एग्ज़ाम है उनकी डेट्स आ चुकी हैं, वो एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। तो आप सभी बच्चे जो है अभी अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दो। और
वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो होती है इसके लिए, एक सबसे बढ़िया मूल मंत्र कह लीजिए कि लास्ट के 15 दिन सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट कीजिए, चाहे कहीं से भी कीजिए, कोई भी एप्लीकेशन से कीजिए, कैसे भी कीजिए। बस जितने ज़्यादा आप मान लीजिए कि मॉक टेस्ट लगा लेंगे उतना बढ़िया आपका परफॉर्मेंस होता जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये थी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए। उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे भाई। बाकी और अपडेट्स आपको यहाँ मिलते रहेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। सभी दोस्तों को अच्छे से एग्जाम करना है, ठीक है, और लास्ट के दिनों में अच्छे से मेहनत कर लेना। तो टेक केयर एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।